साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी हुई खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज चैनल से जुड़िए। कस्बे के राजकीय महाविद्यालय धरना प्रदर्शन के मामले में धरने के 10वें दिन भी धरनार्थी मौके पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए दिखाई दिए। महाविद्यालय संघर्ष समिति के मुख्य सूत्रधार राकेश शर्मा ने बताया कि विधायक राकेश पारीक की हठधर्मिता की वजह से हम ग्रामवासियों को अपना त्योहार छोड़कर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, जबकि आज हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। हमारे घर परिवार के लोगों को और मित्रों को आज मिठाई खिलाने का दिन है, लेकिन हम भूखे बैठे हुए हैं। जिस विधायक को हमने जिताकर भेजा, आज वो हमारे वाजिब काम भी नहीं कर रहा है। 10 दिन में हमारी सुध लेने तक नहीं आए। ये कैसा विधायक है और कैसी सरकार। धरना स्थल पर मौजूद कांग्रेसी नेता शैलू आचार्य और भाजपा नेता ताराचंद मेवाड़ा ने कहा कि भिनाई में कृषि एवं पशुपालन विभाग की बड़ी मात्रा में जमीन उपलब्ध है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने इस जमीन का प्रस्ताव बनाकर कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के पास भिजवा रखा है, जो प्रस्ताव लंबे समय से कृषि मंत्री के समक्ष विचाराधीन है। संघर्ष समिति के सदस्य उनसे मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि मैं प्रस्ताव पर सहमति देने के लिए तैयार बैठा हूं। आप में विधायक राकेश पारीक से फोन करवा दो या मुख्यमंत्री जी से करवा दो। हम लोगों ने विधायक पारीक को लिखित में निवेदन कर दिया। 2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर आ गए, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। धरने पर मौजूद भिनाई सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना ने कहा कि उन्होंने बतौर कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए उपचुनाव में डॉक्टर रघु शर्मा को जिताया, विधानसभा चुनावों में राकेश पारीक को जिताया। आज वो भिनाई को मिली हुई सौगात को ही अपने निजी स्वार्थों के चलते दूसरे गांव में ले जाना चाह रहे हैं, जबकि गांव में 450 बीघा जमीन पड़ी हुई है और महाविद्यालय के लिए तो मात्र 35 बीघा जमीन की ही आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने सरकार को गुमराह करते हुए गलत अपडेट दिया है कि भिनाई में जमीन नहीं है, इसलिए उनके इस गलत निर्णय का पूरा गाँव सहित उपखंड विरोध कर रहा है। मुझे भी मेरे गाँव का ही हित देखना है। सही को सही और गलत को गलत कहना मेरी फितरत में है, जो सदैव रहेगा। धरना प्रदर्शन के 10वें दिन आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने धरनार्थियों की पीड़ा को सुनकर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कॉलेज संघर्ष समिति के संयोजक राकेश शर्मा का अभिनंदन करते हुए कहा कि वो इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका लगाकर भी इस मामले में उचित आदेश करवाने हेतु तैयार हैं। इस पर सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना व कांग्रेसी नेता शैलू आचार्य ने कहा कि उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आश्वस्त किया है, इसलिए वो उनके द्वारा दिए जाने वाले निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही इस मामले का पटाक्षेप करते हुए भिनाई की जनता के साथ न्याय करेंगे। आज धरना प्रदर्शन के समय भिनाई सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना, संघर्ष समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश आचार्य, किसान कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शैलू आचार्य, प्रभु, बसंत मेवाड़ा, कमल माली, अनूप मेवाड़ा, रवि गहलोत, कमलेश चंदेल, सद्दाम, प्रकाश आचार्य, रिखब सुराना, चांदमल गोहिल, रामरतन माली, रंगलाल माली, रामेश्वर माली, दौलत मेवाड़ा, मोहम्मद सदीक देशवाली, महावीर आचार्य सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, राजकीय महाविद्यालय भिनाई के मामले में जो प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि जमीन नहीं है, यहाँ एक नया तथ्य जानने को मिला है। जमीन इनके पास है कृषि एवं पशुपालन विभाग की, जिसका प्रस्ताव भी माननीय मंत्री जी के पास गया हुआ है और वो भी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। और ये प्रतिनिधिमंडल उन मंत्री जी से मिलके भी आया। क्या कहा उन्होंने, ये बताएंगे आपको। हाँ साहब बताइए। माननीय मंत्री जी ने हमारे को ये कहा है कि आप अपने एमएलए राकेश पारीक जी से हमसे बात करवा दो या फ़ोन करवा दो। और राकेश जी पारीक आपको फ़ोन नहीं करते हैं तो सीएम साहब से मेरे को एक बार फ़ोन करवा दो। ये 68 हेक्टेयर ज़मीन आपके मैं 15 मिनट से 16 मिनट नहीं लगाऊंगा। कब की बात है ये? है 9 तारीख की बात है सर। उसके बाद फिर आपने राकेश पारीक से संपर्क किया क्या? राकेश पारीक जी से संपर्क किया, उन्होंने एसडीएम कार्यालय में संपर्क किया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी कोशिश करता हूँ, 2 दिन का टाइम मेरे को और दो। अभी तक नहीं किया? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है।
नमस्कार साथियों, मैं आज आपको लेकर के आया हूँ मसूदा विधानसभा के उपखंड बिनाय में। यहाँ का मामला आपकी जानकारी में है, पिछले कई दिनों से यहाँ के राजकीय महाविद्यालय बिनाय को लेकर के पूरे जिले में हलचल मची हुई है। मैं आपको बता दूँ, राजकीय महाविद्यालय बिनाय के नाम से ये जो महाविद्यालय स्वीकृत हुआ था, स्थानीय विधायक के निर्देश से यहाँ के उपखंड प्रशासन ने उसके लिए छछूंद्रा में जमीन आवंटित कर दी, जिसको लेकर के पिछले 10 दिनों से धरना कर रहे हैं। पूर्व में भी विधायक राकेश पारीक ने यहाँ आकर के और इनको आश्वस्त किया था 1.5 साल पहले कि भाई आपके साथ अन्याय नहीं होगा और आप महाविद्यालय यहीं खुलेगा। लेकिन 1.5 साल बाद फिर अचानक से छछूंद्रा में फिर महाविद्यालय की घोषणा होने के बाद इन्होंने पहले प्रशासन से मिलकर के एमएलए को शिकायत की और उसके बाद प्रशासन को कहने के बाद भी जब नहीं माने तब ये 10 दिन से आज धरना दे रहे हैं। 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया इनके पास उनकी समस्या को सुनने के लिए, उसका निवारण करने के लिए। न कोई विधायक राकेश पारीक आया है, न कोई मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि आया है। क्या ये उचित है? 10 दिनों से और आज होली का त्यौहार होते हुए जहाँ सांप्रदायिक सौहार्दता की बात करते हैं ये लोग, और आज ये होली के त्यौहार के दिन में ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। त्यौहार में लोग घर पे अच्छे पकवान खाते हैं, ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं। यहाँ पे उपखंड कार्यालय बिनाय के नाम से खुला हुआ, क्या सावनलाल जी उसको गोपालपुरा नहीं ले जा सकते थे? कराटी नहीं ले जा सकते थे? वो ले गए क्या? वो नहीं ले गए क्योंकि वो एक वास्तविकता में एक जनप्रतिनिधि थे जो जनता की भावना को अनुरूप चलते थे। हाँ राकेश जी बताइए। ये लगातार धरना दे रहे हैं। मैं खुद कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। मैंने खुद पारीक साहब के चुनाव में अपने दिन रात एक करके उनके चुनाव प्रचार किया है। उसके बावजूद भी आज मेरे को उनके सामने धरने पे बैठना पड़ा मजबूरन, क्योंकि हम बिनाय का हक, बिनाय को सरकार ने कॉलेज या राजकीय महाविद्यालय दिया है, लेकिन हमारे पारीक साहब न जाने क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों यहाँ नहीं बढ़वाना चाह रहे हैं। प्रशासन की अडचरमिता से प्रशासन को न दबा रहे हैं, न कुछ कह रहे हैं, और प्रशासन अपनी अडचरमिता से इस महाविद्यालय को छछूंद्रा भूमि जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ ले जाकर महाविद्यालय बनाना चाह रहे हैं। उसके खिलाफ मैंने आमरण अनशन शुरू किया है। उसका आज 5वां दिन है और आज 5वें दिन से मैंने जब से बैठा हूँ ये ठान के बैठा हूँ कि यहाँ से या तो मेरी अर्जी की या फिर बिनाय को कॉलेज मिलेगा, और सरकार अगर मेरी अर्जी उठाना चाहती है तो मैं अपनी अर्जी उठाने के लिए तैयार हूँ। और पूरा गाँव मेरे साथ है, पूरे गाँव में हजारों लोग आते हैं। अपने प्रतिष्ठान बंद रखे स्वेच्छा से। मैंने खुद हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि आप प्रतिष्ठान खोलिए, आपको छोटे दुकानदारों को और हमारे गांव वालों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने खुद प्रतिष्ठान खुलवाए हैं। लोगों ने चक्का जाम भी किया था, उसको भी मैंने हाथ जोड़ के निवेदन करके खुलवाया है, क्योंकि जो लड़ाई लड़ जाती है पूरे गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं हम, और पूरे गांधी जी के नियमों से लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार और सरकार के कोई भी प्रशासनिक अधिकारी राजकीय महाविद्यालय बिनाय के मामले में सरपंच साहब डॉक्टर अर्चना सुराना जी से मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। मैडम आप बताइए क्या मामला है और क्या वर्तमान में क्या स्थिति है? राजकीय महाविद्यालय बिनाय के लिए आवंटित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिनाय के लिए ये सौगात दी है, और कुछ राजनीतिकरण की वजह से यहाँ पे ज़मीन होते हुए भी यहाँ का प्रस्ताव न बनवा करके यहाँ के पास की एक ग्राम पंचायत का प्रस्ताव बना करके भिजवा दिया गया है। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये सौगात हमें दी है तो हमें ही मिलनी चाहिए। अन्यत्र स्थानांतरित करना हम सब लोगों के साथ भी अन्याय है, और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है, और हमें उसी कर्तव्य की पालना के लिए, जबकि हमने पूर्व में रिटर्न में भी दिया और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिले, कलेक्टर साहब से भी मिले, तो अब आगे हमने मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी 2 बार हम जाके आए हैं। हमें आश्वस्त किया है और आश्वासन के हिसाब से हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, और आमरण अनशन हमारे भाई बैठे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। हम जब तक हमें कॉलेज का यहाँ का पहले वाला प्रस्ताव निरस्त करवा करके यहाँ का प्रस्ताव नहीं बनवाया जाएगा, तब तक हम लोग अपना धरना निरंतर जारी रखेंगे। और पूर्ण रूप से अहिंसात्मक रूप से है ये। हम किसी भी तरह से आम जन को की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, और हम अपना काम कर रहे हैं धरने के माध्यम से। बांदनवाड़ा कस्बे में गुरुवार को होलिका दहन पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया तथा कस्बे में विभिन्न स्थानों पर परंपरागत पूजा अर्चना के बाद होलिका का दहन किया गया। कस्बे के मसूदा रोड पर स्थित आहूजा कॉम्प्लेक्स के पास होलिका दहन का कार्यक्रम एडवोकेट डॉक्टर
मनोज आहूजा व गोपाल बंजारा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। होलिका दहन से पूर्व आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि होलिका दहन के साथ साथ आग में व्यक्ति अपनी सारी बुराइयां भी जला देता है और अपने अंदर एक नए उत्साह और जीत को पैदा करता है। धार्मिक मान्यता है कि होलिका दहन की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने से न केवल सारी मनोकामनाएं पूरी होती है बल्कि सभी कष्टों का निवारण भी हो जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन होलिका नामक राक्षसी की मृत्यु हुई थी। उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक अभिमानी राजा को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। वो अपने आप को भगवान समझता था और लोगों को कहता था कि वो उसकी पूजा करें। उसके स्वयं के पुत्र प्रहलाद ने पूजा करने से इनकार कर दिया था और भगवान को ही असली अवतार बताया। इस पर उसने षड्यंत्र रचते हुए अपनी बहन होलिका के साथ उसे जलाने का प्रयास किया, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। उन्होंने कहा कि कोई कितना ही अहंकार कर ले, आखिरकार उसके अहंकार का विनाश होना तय है। उसी समय कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों ने कस्बे के निकृष्ट व्यक्ति के अहंकार का भी इसी प्रकार से अंत होने की प्रार्थना की। होलिका दहन के इस कार्यक्रम में नीलकंठ महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित पवन पारीक ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, गोपाल बंजारा, दीपक मेवाड़ा, कमल छीपा, रमेश बंजारा, शिक्षक पवन धुमश, पत्रकार मनीष छीपा, रमेश कुमावत, दुर्गेश बंजारा, चंद्रप्रकाश टेलर, शंकर आहूजा, रामस्वरूप मेघवंशी, कृष्णा आहूजा को तिलक लगाकर पूजा अर्चना करते हुए होलिका को अग्नि के हवाले किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने नई पैदावार के गेहूं को होलिका की अग्नि में जलाकर घर ले जाते नजर आए। ग्रामीणों ने होलिका की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सत्यनारायण भगवान के मंदिर के सामने पंडित सियाराम उपाध्याय द्वारा पूजा अर्चना कर होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। कस्बे के अति संवेदनशील मुद्दे रूपपुरा रोड को अवैध तरीके से बंद करने के मामले में उनके द्वारा किए गए संघर्ष के मद्देनजर मिलने वाले सार्थक परिणाम मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए संघर्ष में साथ देने वालों ने एक दूसरे को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए इसे सत्य की जीत बताई है। कस्बे के ग्रामीण विश्वदेव कुमावत ने बताया कि 6 लेन निर्माण के दौरान कंपनी द्वारा बरसों पुराने रूपपुरा रोड को अवैध तरीके से बंद करने की योजना बनाई थी, जिस पर उन्होंने आहूजा न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज आहूजा को इस मुद्दे पर न्यूज़ चलाने के लिए निवेदन किया था, जिस पर उन्होंने ग्रामीणों व प्रशासन को जागरूक करने की दिशा में कदम उठाते हुए ARB कंपनी की इस पॉलिसी का विरोध किया। इस पर ग्रामीणों ने पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी संजू मीना व स्थानीय विधायक को ज्ञापन दिया गया, जिस पर प्रशासन ने मौका देखते हुए कंपनी के अधिकारियों को तलब कर अंडरपास बनाने के निर्देश दिए। इस पर भी कंपनी द्वारा पालना नहीं करने पर ग्रामीणों ने भाजपा नेता अनिल शर्मा व भाजपा मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, कांग्रेसी नेता हिम्मत अली व रामलाल वैष्णव सहित सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन किया। आखिरकार कंपनी द्वारा अंडरपास बनाने की सहमति देने पर आंदोलन समाप्त हुआ। कंपनी द्वारा दी गई सहमति की क्रियान्विति होने के बाद जब अंडरपास बनकर तैयार हुआ तो ग्रामीणों व दुकानदारों ने आहूजा न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज आहूजा व जागरूक नागरिक विश्वदेव कुमावत को बधाई देते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। गौरतलब है कि कस्बे के अति संवेदनशील मुद्दे पर भी ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा द्वारा इस मामले में कोई सहयोग नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि जब वो आंदोलन कर रहे थे तब सरपंच पुत्र चैलेंज करते हुए ARB कंपनी का पक्ष लेते हुए कह रहा था कि कंपनी किसी भी सूरत में अंडरपास नहीं बनने देगी, लेकिन ग्रामीणों की जीत होने पर उन्होंने कहा कि सही काम के लिए एक व्यक्ति ही काफ़ी होता है। अकेले चलने वाले का हौसला आना चाहिए, फिर काफिला अपने आप बढ़ता जाता है। अंडरपास बनने के बाद ग्रामीणों ने कहा कि इस पुलिया के बनने से हजारों लोगों को बेनिफिट हुआ है, खास तौर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों, किसानों, पशु चराने वालों सहित कुमावत मोहल्ले में रहने वालों और मसूदा रोड पर स्थित आदर्श बस्ती व रेलवे कॉलोनी सहित रूपपुरा के ग्रामीणों को प्रत्यक्ष रूप से फायदा हुआ है, जिस पर उन्होंने आहूजा न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त किया है। क्या नाम है आपका? सीतर। ये जो जिस रास्ते से अभी आप आए हो नीचे से, अगर ये रास्ता नहीं होता तो आप किधर से होकर आना पड़ता आपको? इधर 2 किलोमीटर चक्कर काट के आना पड़ता था। ये रास्ता जो अभी खुलवाया गया है, ये रास्ता खुलवाने में किन किन लोगों का सहयोग रहा? गाँव वालों का सहयोग रहा सब। इस रास्ते की जो जंग शुरुआत कहाँ से हुई? ये न्यूज़ चैनल में देने के बाद ही हुई। फिर उसके बाद गाँव वाले आए? गाँव वाले आए,
और साथियों मैं आज आपको बांदरवाड़ा में लेकर गया हूँ जहाँ IRBI कंपनी की तरफ से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ग्रामीणों ने पिछले 3-4 महीनों पहले जब ये एक आम रास्ता था, जो बरसों पुराना रास्ता था, कदीमी रास्ता था, इस रास्तों को जब IRBI कंपनी बंद कर रही थी तब बांदरवाड़ा गांव के एक नागरिक विश्वदेव कुमावत ने इस रास्ते की मांग करते हुए आवाज़ उठाई और धीरे धीरे फिर गाँव जुड़ता गया और आखिरकार सभी जनप्रतिनिधियों ने यहाँ धरना दिया और अब ये रोड बन चुका है। यहाँ के लोगों को इसकी सुविधाएं मिल रही है। आप देख सकते हैं इसी विद्यालय से, यहाँ से होकर के विद्यालय के बच्चे निकलते हैं, यहाँ से होकर के गांव के पशु निकलते हैं और ये ऐसी जगह है यदि ये रास्ता नहीं होता तो गांव वालों को लगभग 2 किलोमीटर दूर होकर के जाना पड़ता और कंपनी के द्वारा जिस प्रकार से दादागिरी की जा रही थी उस दादागिरी को ग्रामवासियों के एकजुटता की वजह से दबना पड़ा और आखिरकार ये रास्ता बना है। उसका श्रेय बांदरवाड़ा के नागरिक विश्वदेव कुमावत जी को जाता। मैं आपकी बात कराऊँ विश्वदेव जी कुमावत जी जो बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया। नमस्कार दोस्तों, जो ये रास्ता आप देख रहे हैं वो रास्ता आज से नहीं, मेरे बचपन से हम रास्ता देखते आ रहे हैं। इस रास्ते को IRBI विशेष षड्यंत्रों के द्वारा इसको बंद करने की फिराक में थे। हम लोगों ने गाँव से मिलकर सबका सहयोग लेके और खासकर हमारे दौराम जी शर्मा हमारे पूजनीय हैं, उनका सहयोग लेके इसका हमने जोर और विरोध किया और हमारे सामने IRBI को झुकना पड़ा। आज ये रास्ता निकला है, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा बांदरवाड़ा का नागरिकों को, क्योंकि इस रास्ते से आम बच्चे जानवर सभी निकलते हैं। अन्यथा यह रास्ता अगर नहीं होता तो पता नहीं क्या होता और आने वाले टाइम में पीढ़ी हमें दोष देती। अगर ये रास्ता हो गया तो आने वाली पीढ़ी हमें बहुत बहुत धन्यवाद देगी। मैं उन सभी दोस्तों को, साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस आंदोलन में मेरा सहयोग दिया और इस रास्ते को खुलाने में सहयोग किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बोला है इससे ग्रामीणों को किस प्रकार से फायदा होगा, जरा इस पर बताएंगे आप। सर मेरी यहाँ लैब है, KGN लैब, और सुबह 8 बजे से बैठता हूँ मैं शाम को 7 बजे तक। काफ़ी आमदन के लिए काफ़ी रास्ता यूजेबल है। ये जानवर, स्टूडेंट वगैरह, ये जो रोज़मर्रा की सब्जी वाले, ठेले वाले, सब के लिए आराम हुआ है। काफ़ी संघर्ष किया है सब लोगों ने और ये हमारे लिए सब बिल्कुल फ़ायदा वाला सौदा हुआ है। इसमें हाईवे के भी हम धन्यवाद देते हैं और संघर्ष कुमावत साहब को और इनको सबको तहे दिल से धन्यवाद है जो रास्ता खुलवाया है। क्या शुभ नाम आपका? अजयदीप सिंह नेहरा। रंगोत्सव के पावन पर्व होली के अवसर पर आज कस्बे सहित समूचे उपखंड में धुलंडी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे के राजा साहब कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर के बांदनवाड़ा फोर्ट में दिन भर बधाई व शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर सहित समूचे राठौर परिवार ने आने वाले सभी ग्रामीणों को मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए होली के पर्व को हंसी खुशी से मनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कस्बे के एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा व शिक्षक पवन धुमश ने सभी मित्रों से मुलाकात कर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। होली महोत्सव के दौरान आज कुमावत समाज के नवयुवकों ने विनय कुमावत के नेतृत्व में समाज के सभी घरों में जाकर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कस्बेवासियों को एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया। वहीं टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने अध्यक्ष राजू अन्ना के नेतृत्व में सामूहिक भोज का आयोजन रखकर स्नेह के फूल बिखेरे। युवाओं ने डीजे की धुन पर नाच गाने गाकर मस्तियां बिखेरते हुए सबको बधाई दी। धुलंडी के अवसर पर पड़ांगा में ग्रामीणों ने निकाली बादशाह सवारी, जहां ग्रामीणों का मन रखने के लिए गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्षेत्र के लाडले भामाशाह सुनील कावड़िया बने बादशाह के दरबारियों ने डीजे धुनों पर गांव भर में निकाला जुलूस तथा बादशाह सोनू ने ग्रामीणों से की होली की राम राम। आनंद से सराबोर उत्सव में खूब उड़ी गुलाल, जमकर नाचे युवक। किसान गाड़ी में बैठाकर माल्यार्पण कर सिर पर फूटी मटकी की पगड़ी, पुराने टूटे झाड़ू की कलंगी लगाकर बादशाह का किया श्रृंगार। बादशाह सोनू कावड़िया ने भी ग्रामीणों के साथ मिलकर खूब आनंद लिया। बीरबल के रूप में मुकेश सेन ने बादशाह सोनू कावड़िया का साथ निभाया। इस दौरान रामकुमार सहित कानिया से नवयुवक मंडल ने पड़ांगा पहुंचकर बादशाह सोनू सेठ का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। बादशाह कावड़िया ने भी गांव में गुलाल, गुड़, फूले लुटाए। इस अभूतपूर्व आनंद यात्रा के दौरान जितेंद्र सिंह राठौर, सुरेश जांगीर, ओम प्रकाश, शिवराज लिडिया, रामदयाल गुर्जर सहित सैकड़ों ग्रामीण साक्षी रहे।
आज 18 मार्च को होला महल्ला पर्व के उपलक्ष्य पर विजयनगर की सिख संगत ने नेशनल हाईवे 79 पर गुरुद्वारा कलगीधर बागोर साहिब नानकपुरा में गुरमत समागम में शिरकत करके पुण्य प्राप्त किया। इस अवसर पर महेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, रघुवीर सिंह, कृपाल सिंह, धर्मवीर सिंह, मनिंदर सिंह, सिमरप्रीत सिंह, गुरबख्श सिंह, सुप्रीत कौर, सिमरन कौर, खुशबू कौर आदि कई समाज बंधु सम्मिलित हुए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का विशेष दीवान खुले पंडाल में सजाया गया, जिसमें कई रागी जत्थों ने कीर्तन करके संगतों को निहाल किया। पूरे समागम में गुरु का लंगर अटूट वर्ताया गया। बाबा लखा सिंह जी, बाबा बलविंदर सिंह जी ने देश कौम की खुशहाली की अरदास करके सभी को आशीर्वाद एवं प्रसाद देकर कार्यक्रम का समापन किया।